अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और ठीक से काम कर रहे होंगे। अगर मैं छुट्टियाँ अच्छे गुजर रही होंगी। अच्छा क्लास फिफ्थ, आज हम एसएसटी में कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो एज़ यू ऑल नो दैट यू हैड स्टार्टेड द टॉपिक जियोग्राफी यूनिट नंबर 1। इसमें थोड़ी सी रीडिंग वगैरह आप लोगों ने की है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। So you had started a topic world geography. World geography mean असल world मतलब दुनिया, geography mean study of earth. ज्योग्राफी हम एक्चुअली क्या बोलते हैं कि अर्थ की जो फीचर्स हैं हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, राइट? ओके। नाउ आप लोगों ने सबसे पहले उसमें पढ़ा था मैप्स के बारे में कि मैप्स क्या होते हैं। सो अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो सम एरिया ऑफ द अर्थ। दिस एरिया कैन बी लैंड आर द सी आर बोथ। अच्छा, मैप क्या है कि एक ड्राइंग होती है, पेज पे एक ड्राइंग होती है जो हमें अर्थ का कुछ पोर्शन दिखाती है, ठीक है। वो पोर्शन या तो लैंड हो सकता है या फिर सी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। A map is not the same as photograph. It shows as us where one place is in relation to another place. There are many kind like exactly ऐसे नहीं होता जैसे ये हमें पिक्चर्स में नज़र आता है, बट ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि एक जगह का दूसरी जगह से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर मैप के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लाइक फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में आपको माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज़ और हिल्स वगैरह नज़र आते हैं। फिर होता है हमारे पास पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमारे पास कंट्रीज़, सिटीज़, बॉर्डर्स वगैरह जो है वो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप में हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ माउंटेन एंड हिल्स वगैरह जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि व्हेन वी लुक एट द मैप वी डू नॉट टॉक अबाउट द लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। मैप में जब हम स्टडी करते हैं तो हम लेफ़्ट राइट या अप डाउन नहीं बोलते, उसके लिए हम डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। 4 मेन डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जो है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, वो डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। अच्छा, अर्थ इज़ लाइक अ स्फेयर। अर्थ क्या है, अब एक स्फेयर की तरह है, मतलब एक बॉल की तरह है। अच्छा, और हमारे पास जब हम अर्थ को कम्प्लीटली स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लोब। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, ये आपकी बुक की साइड पे वो पिक्चर भी बनी है, बॉल की तरह होती है जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा होता है, ठीक है। उस पर हम अब जब हम ग्लोब पे स्टडी करते हैं तो हम मतलब पूरी दुनिया की स्टडी एक ही साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब ग्लोब पे हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, कुछ लाइंस होती है। अब वो लाइंस अगर आप देख लेना तो ग्लोब पे तो होती हैं, बट एक्चुअल अर्थ पे वो लाइन नहीं है। वो लाइंस क्या है, वो इमेजिनरी है। कि मतलब जब हम इस अर्थ को स्टडी करते हैं ग्लोब पे, तो उसको हम ग्रिड के हिसाब से स्टडी करते हैं। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन हमें शो करता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसकी क्लाइमेट कैसी होगी, वो मतलब उसकी जो पूरी फीचर्स है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें उस ग्रिड से पता चलता है। मतलब ये जो लाइंस है, ठीक है। अब देखिए नीचे ये दो ग्लोब्स बने हुए हैं, उस पर लाइंस है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल टाइप की लाइन है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ये लाइंस होती क्या है। टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, ठीक है। टू मेक इट ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट अ प्लेस ऑन मैप अ ग्लोब वी यूज़ अ ग्रिड मैप मेड अप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जब हम अपने लिए आसान बनाते हैं कि हम ग्लोब को स्टडी कर सकें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे ग्रिड ड्रॉ करते हैं। ग्रिड इन लाइंस को बोलते हैं मेजरमेंट। उन ग्रिड्स के इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें ग्लोब को स्टडी करने में आसानी होती है। हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री या कौन सी जगह कहाँ पर है। अच्छा, अब ये लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस है मतलब अपसाइड डाउन लाइन है, या हॉरिजॉन्टल है, ज़मीन की तरफ फ्लैट लाइंस है, ठीक है। द वर्टिकल लाइंस जो पहली वाली डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्लू दो नीचे डायग्राम नहीं है, इसमें जो पहला वाला है आपका, तो उसकी बात कर रहे हैं। द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, passing through the north and the south pole. These lines running north to south are called meridians of longitude. ये जो ऊपर से नीचे लाइन जितने आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं meridians of longitude। यहाँ पर नीचे उसके नीचे लिखा भी है meridians of longitude। फिर उसके साथ जो दूसरा वाला बॉल है, आप उस पर देख ले, उस पर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की हुई है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन है, आप देख लीजिए दूसरी वाली पेज में एक लाइन बिल्कुल बीच में गया है इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन ड्रॉ किया है उन्होंने
ज़मीन के ऊपर इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वली। ऊपर वाले पोर्शन को फिर हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इक्वेटर, ये लाइंस क्या है, ये पैरेलल होती हैं इक्वेटर के, मतलब ये इक्वेटर को कभी टच नहीं कर सकते, बट ये पैरेलल जाते हैं ज़मीन के गिर्द गिर्द। दीज लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पहले वाले को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है इनको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये पैरेलल होती है इक्वेटर को। मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइंस, मैप्स में भी होती है और ग्लोब पे तो होती है बिल्कुल, मतलब उस पर नज़र आते हैं। देर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फेयर। अब देखिए ये इक्वेटर नहीं है, ये इक्वेटर इस ग्लोब को या अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वेटर से जो ऊपर होता है वो छोटा सा जो एन नज़र आ रहा है ना, उस एन की तरफ जो एरिया है तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, और जो ये इक्वेटर के नीचे वाला है तो ये साउथर्न हेमिस्फेयर है। अब एक पोर्शन में या तो नॉर्थर्न या साउथर्न, इसमें 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती है, ठीक है। कितने होते हैं, 90 लाइन, मतलब ये जो गोल गोल लाइन घूमे हुए हैं ना इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे, तो ऊपर भी ये 90 है और नीचे भी ये 90 है, और पूरे ग्लोब पे ये 180 है, ठीक है। पूरे ग्लोब पे कितने हैं, 180 लाइंस हैं। 90 नॉर्थ साइड पे है और 90 जो है वो साउथ साइड पे है। अब इक्वेटर को कहाँ पर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, सही। नॉर्थ जो है वो उसको 90 पे है और साउथ भी उसको 90 पे है, और बीच का जो एरिया है उसमें बाकी सारे डिग्रीज है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ आल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज। अब ये जो लॉन्गिट्यूड हम बात करें मेरिडियंस के ना, तो जो वर्टिकली ड्रॉ है अपसाइड डाउन, तो वो भी हमारे पास डिग्रीज में होती है। और जैसे हम सबको पता है कि एक सर्कल में, एक साइकिल में हमारे पास 360 डिग्रीज होती हैं, तो इसमें भी हमारे पास 360 ग्रिड्स होती हैं, ठीक है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 360, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, वो है 180 टोटल है। 9 जो है वो साउथ साइड पे है और 90 जो है वो नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देख लें। ऑल द मेरिडियंस पास थ्रू द पोल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जितने भी मेरिडियंस हैं ये क्या करते हैं, ये पोल्स से पास होते हैं और इनकी लेंथ बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, इनकी लेंथ छोटी बड़ी नहीं होती है। वन ऑफ दिस लाइन हैज़ बीन 0 डिग्री। अब जैसे इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, सेम इस लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन जो है वो 0 डिग्री पे है। इट वॉज डिसाइडेड इन 1884 दैट दिस मेरिडियन कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब जहाँ पर 0 डिग्री जाता है तो उसको उन्होंने कहा है प्राइम मेरिडियन। क्या कहा है उन्होंने, प्राइम मेरिडियन। जो लैटिट्यूड पे है उसको इक्वेटर बोलते हैं जो 0 डिग्री पे है, और जो लॉन्गिट्यूड पे है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। वुड पास थ्रू द प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच नियर लंदन इंग्लैंड। अब ये प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, ये जहाँ पर पास हुआ है तो उस जगह का नाम है ग्रीनविच, जो कि लंदन के नज़दीक है इंग्लैंड में, ठीक है। लाइन्स ड्रॉड टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड विद वेस्ट एंड दोज टू ईस्ट आर मार्क्ड विद द ई। अब जो लाइन जो है वो वेस्ट की तरफ ड्रॉ की हुई है तो उनको W से मार्क किया है, और जो है वो ईस्ट साइड पे है तो उसको उन्होंने कैपिटल E से मार्क किया है, ठीक है। द 180 मेरिडियन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 0। अब 180 डिग्री पे जो जगह है, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट है 0 को। 360 डिग्रीज है ना, तो अब क्या है कि 0 है, 180 है, 0 के बिल्कुल अपोजिट क्या है, 180 डिग्री है। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डेड लाइन। अब जो ये 180 डिग्री है मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन जो है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इस डेट लाइन से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री में क्या टाइम है और कौन सा दिन है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि लाइक अभी हम पाकिस्तान में है तो इंडिया में टाइम इससे थोड़ा सा आगे चलता है। सऊदीया वाली या तो हम मतलब सऊदीया वाली क्या होता है वो हमसे पीछे है। कुछ कंट्रीज़ हमसे आगे होते हैं टाइम में, कुछ कंट्रीज़ पीछे होती हैं। सो डू यू नो वाई,
इस इंटरनेशनल डेडलाइन की वजह से। यहाँ से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री में टाइम क्या होगा और कौन सी कंट्री में जो है वो डेट कौन सी होती है, ठीक है। इट इज़ नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, ये ना तो पूरा ईस्ट में है ना ये वेस्ट में है, ये ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है। कहाँ पर है ये? ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है। ना तो ये नॉर्थ में काउंट होता है और ना ये साउथ में काउंट होता है, ठीक है। ओके, व्हेन वी क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। अब देखो, जैसे अब कंसिडर करें कि हम एक लाइन के ऊपर खड़े हैं, ये लाइन हमारे पास है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इस डेट लाइन पे जब हम ये ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वी गेन 1 डे, हमें एक मतलब हम एक दिन आगे चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर हम उसी डेट लाइन से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम क्या होता है, हम एक दिन पीछे चले जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखिए, ये जो कुछ कंट्रीज़ में टाइम आगे होता है, कुछ कंट्रीज़ में टाइम पीछे होता है, वो ऐसे ही है कि या तो वो अगर मतलब अगर वो ईस्ट साइड पे है, अगर कंट्रीज़ ईस्ट साइड पे है तो उनका टाइम हमसे आगे होगा, अगर कंट्री वेस्ट साइड पे है तो उनका टाइम जो है वो पीछे होगा, मतलब वो एक दिन पीछे हो जाते हैं डेट लाइन। तो ये हमारे पास है इंटरनेशनल डेट लाइन। कहाँ पर है ये? मरेडियन पे है। कौन से मरेडियन पे है? 180 मरेडियन पे है। 180 मरेडियन 0 मरेडियन के बिल्कुल अपोजिट है। मरेडियन 180 मरेडियन पे जब आप खड़े हो जाते हैं तो अगर आप ईस्ट साइड पे जाते हैं तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर एक वेस्ट पे चले जाते हैं तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना पूरा था, आप लोग इसकी रीडिंग कर लेंगे। अगर इसमें फिर कुछ मुश्किल था तो फिर मैं आपको बता दूंगी, दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगी। फॉर नाउ आई थिंक इट्स इनफ, सो ट्राई टू लर्न दीज 2 पेजेस, ओके, थैंक यू।